स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.6 सिंप्लीफाई फ्रैक्शन। इसमें हम यहाँ पे देखें सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस मींस टू मेक द फ्रैक्शन एज सिंपल एज पॉसिबल। मतलब हमने फ्रैक्शन को जहाँ तक मुमकिन होता है वहाँ पे हमने उसको आसान फॉर्म में लेके आना है। अब यहाँ पर देखें 8/16 फ्रैक्शन है और आपको लास्ट टाइम भी बताते आ रहे हैं कि 16 जो है ये डिनोमिनेटर को मतलब इन सारे पार्ट्स को शो करता है और 8 जो है ये नोमिनेटर को शेडेड पार्ट को शो करता है। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे कि ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। जैसे 2 4 जार 8, जब 2 के साथ हम 8 को करेंगे डिवाइड तो 4 आंसर आएगा एंड 2 8 जार 16, तो हमारा आंसर आया 4/8। अब यहाँ पर देखें इसको हमने जब सिंपल फॉर्म में किया तो हमारा आंसर आ चुका ना 4/8। 8 अब यहाँ पर साथ ही इन फ्रैक्शंस को बच्चों इस फॉर्म में भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। 8 डिनोमिनेटर और 4 नोमिनेटर। यहाँ पर अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और आसान फॉर्म में हमने कैसे लेके आना। बच्चों अब देखें 4 और 8 ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। अब हम इसको जब 2 पे करेंगे 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, तो आंसर आएगा 2/4। अब यहाँ पर देखें आ गया ना हमारा आंसर। इसको जब हमने और सिंपल किया और ये 4 जो है हमारे डिनोमिनेटर हैं और 2 है हमारे नोमिनेटर्स। अब इसको भी बच्चों हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। जैसे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब इस फ्रैक्शन को जब हमने और सिंपल किया तो हमारे पास फ्रैक्शन को क्या आई है 1/2। ये देखें 2 हमारे डिनोमिनेटर 1 हमारे नोमिनेटर, 1/2 फ्रैक्शन हमें हासिल हुई है। अब बच्चों ये वाली फ्रैक्शन जो है वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकती, ये सबसे सिंपल फ्रैक्शन है जो हमें इन सारी फ्रैक्शंस को सॉल्व करके मिली है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह हमने करना है। जैसे 4/8 इसको हमने मज़ीद सिंपल करने के लिए 2 से कर लिया तो आंसर 2/4 आ गया, और 2 को जब हमने 2 से किया तो 1/2 आ गया। उससे नेक्स्ट भी उसी मेथड से है। एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जब भी आपने डिवाइड करना है तो आपने एक ही लेटर से करना है डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप 2 3 4 5 जिस पर फ्रैक्शन जो है वो डिवाइड हो रही है आप उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन आपने दोनों फ्रैक्शंस को जो है वो एक ही लेटर से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है वो सिंपल हैं, अब मतलब जिनकी जस्ट एक ही फ्रैक्शन आती है। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ। ये सिंप्लीफाई फ्रैक्शन अब मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ। 20/50 इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे। बच्चों ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। जैसे 2 1 जार 2 और 0, ठीक है। 2 10 जार 20 आता है ना, तो इसका आंसर बच्चों आएगा 10। और नेक्स्ट जो है डिनोमिनेटर उसको जब हम 2 पे करेंगे, आपको पता है ना 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, हमने 4 तक करना है। अगर हम 2 3 जार 6 करेंगे ना तो वो 5 से बढ़ जाएगा। 2 2 जार 4, और बच्चों यहाँ से जो है फिर 1 बच जाएगा तो ये 10 बन जाएगा ना। तो फिर हम 2 का टेबल जब पढ़ेंगे 2 5 जार 10, तो ये हमें 25 फ्रैक्शंस मिल जाएगी। इसको हम अगर आपको यहाँ से मुश्किल लग रहा है तो बच्चों आप इसको वैसे भी 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इधर देखें, जैसे ये 50 है ना, 50 को मैं 2 के साथ डिवाइड कर रही हूँ। 2 2 जार 4, 5 में से 4 माइनस किया 1। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 10 कहाँ पर आ रहा है, 2 5 जार 10, यहाँ पर जो है हमारा 10 अमाउंट, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 25। तो हमारे पास फ्रैक्शन भी 25 आ चुकी। अब बच्चों इसको गौर से देखना है। ये 10 2 पे तो डिवाइड होता है लेकिन 25 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, और ये दोनों 3 पे डिवाइड भी नहीं हो रहे। ये दोनों बेटा 5 के टेबल पर आते हैं, इसलिए हम इसको 5 के साथ जब करेंगे 5 2 जार 10, 5 5 जार 25। अब यहाँ पर देखें
20/50 को हमने सिंपल किया तो हमारा आंसर 10/25। उसको हमने मज़ीद आसान करने के लिए 5 पे डिवाइड कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 2/5। अब बच्चों, अब ये ना तो 2 पे हो रहा है, ना ही ये 3 पे होगा, ना ये 5 पे होगा। आपको पता है ना कि हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम लेटर से डिवाइड करते हैं, लेकिन जहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो इसके साथ नहीं होगा, अगर इसके साथ करेंगे तो इसके साथ डिवाइड नहीं होगा, जो भी हम लेटर लेंगे। सो हमारी सबसे सिंपल फ्रैक्शन जो हमें मिली है वो यही है, हमारा आंसर 2/5 ही होगा। बाकी क्वेश्चंस की इसी तरह फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेना है।